मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज हम जीव विज्ञान के टॉप 50 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे। और मैं आपको आज छोटा सा चैलेंज भी देता हूं, क्या आप इन 50 में से 50 सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? अगर हाँ तो वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोग 50 में 50 आप लोग लिख दीजिए, ताकि आपको भी मालूम चले और हमको भी मालूम चले कि आप लोग जितने लोग कमेंट में लिखें क्या उनका 50 में से 50 सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए और आपको लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग यदि लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। जो मछलियाँ है वह किसके द्वारा श्वसन लेती है? तो मछलियाँ जो होती है वो गिल्स के द्वारा श्वसन लेती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन लेती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2020 में और 2024 में 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे क्यों होते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका भी आंसर आप सभी को मालूम है कि जो पेड़ पौधे हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये 4 बार पूछा गया सवाल है। 2019 से लेकर 2023 तक 4 बार पूछा गया सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को आंसर ये भी आसान होगा। देखिए, जो कोई भी सवाल 2 बार 3 बार 4 बार पूछा गया सवाल है, ये समझ के चलिए कि वो एकदम आसान सवाल है और हमेशा बार बार ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या दोस्तों 4 होती है। अगला सवाल है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? अब यहाँ पर आपका मामला फंस जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का इसका आंसर मालूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि पौधे में टेनिन नामक पदार्थ जो होता है वह कहाँ रहता है। तो पौधे में टेनिन नामक जो पदार्थ रहता है वह छालों में पाया जाता है। जो टेनिन नामक पदार्थ होता है वह पेड़ पौधों के छालों में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है ना जी सबका? अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त के स्राव को रोकने में मदद कौन करता है? और 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। यदि कोई भी सवाल यदि आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है तो ये मान के चलिए तो हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में भी ये दोबारा रिपीट कर दें। तो रुधिर का कौन सा भाग, रक्त का कौन सा भाग रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो बच्चा वाला सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? वो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। और इसी पर देखिएगा घुमा घुमा के कई किस्म के सवाल आपसे पूछेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्लेटलेट्स होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अगला सवाल है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? और ये हमको आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हमेशा 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए लॉलीपॉप सवाल, छोटा सा सवाल पूछा गया है कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये 9th क्लास का सवाल है और 10वीं में भी आपको पढ़ना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? अभी इसका आंसर आप लोगों ने पीछे बताया और यहीं पर सवाल पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। तो रक्त में प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो जो रक्त का स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाएगा, वो किसके कारण हो जाएगा? प्लेटलेट्स के कारण हो जाएगा। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त में थक्का बनता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि ग्रहणी किसका भाग है?
ग्रहणी जो होता है वो किसका भाग है? मुख्य गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? और ये जो सवाल है 2022 में 2024 में पूछा गया सवाल है, और कोई भी सवाल 2 बार भी यदि रिपीट कर दीजिए तो समझिए कि इसका आंसर बहुत आसान हो जाएगा, लॉलीपॉप हो जाएगा ये सवाल। तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो जो ग्रहणी होता है वो दोस्तों छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। अगला सवाल है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्शक पाया जाता है? यदि आप लोग हाइड्रा के बारे में पढ़े होंगे, हाइड्रा का चित्र देखे होंगे तो उसमें स्पर्शक पाया जाता है, वहाँ मुख तंत्रिका दिमाग नहीं होता है, वहाँ क्या होता है दोस्तों? स्पर्शक होता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? बबुआ वाला सवाल है, छोटा सा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कवकों में कि जंतुओं में कि हरे पौधों में कि परजीवियों में? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसका सही आंसर सबका होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि सबसे तेज हृदय धड़कन के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो जीव हमको दिखाई दे रहा है वो हवेल दिखाई दे रहा है, लेकिन हवेल इसका आंसर नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे जो तेज हृदय धड़कन होता है वो मूस का होता है, चूहा का होता है। अगला सवाल दिया गया है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं? तो ऑप्शन है गोंद, टैनिन, रेजिन। तो पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, वो टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है और रेजिन भी होते हैं, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 15 सवाल किया है, 15 में क्या आप लोगों का सभी सवाल सही है या सही नहीं है? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो को आखिर तक देखते चलिए। आप लोग को अंत में बताना है कि 50 में से कितने सवाल का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है प्रश्न संख्या 16 कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त जो होता है, रक्त को एक सरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। जो रक्त होता है वो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? जो चालनी नलिकाएं होती है वह किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। अगला सवाल है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की, लाल रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की यानी कि आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वह 120 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो भोजन होता है वह किस रूप में जमा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, पौधे में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मक्खी जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि मनुष्य और पक्षी में हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि रक्त की मात्रा होती है। जब रक्त रहेगा तो हीमोग्लोबिन होगा, रक्त नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। तो कौन ऐसा जीव है? तो मक्खी एक ऐसी जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यदि आपको 10वीं क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर 9693 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी भी 10वीं क्लास का नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला दोस्तों सवाल दिया गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन है? ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो आरबीसी होता है, जिसका जीवन अवधि 120 दिन की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। अगला सवाल है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो श्वसन होता है वो जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी में श्वसन होता है, चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, सब में पौधों में श्वसन होता है। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
इनमें से कौन ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? मनुष्य के जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, WBC होती है, उसकी जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? तो याद रखिएगा, जो RBC होता है, RBC की जीवन अवधि 120 दिन होती है, जबकि WBC की जीवन अवधि मात्र 12 से 20 दिन का होता है। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है या कैसे करता है? ये जो सवाल है कई बार पूछा गया सवाल है, लेकिन यहाँ पर अभी 2021 में पूछा है और आगे भी जो सवाल पूछा गया सवाल है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग होता है, उसका नाम क्या है? तो मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी अंग है। अगला सवाल है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, मुख गुहा में यदि आहार का कोई भाग पाचन होता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसको लगता है कि ओ भाई साहब ये तो भारी है, परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन वहीं जब पेपर देने जाइएगा तो लगेगा कि ए भाई साहब यदि हम इस सवाल के आंसर पढ़ लिए होते, यदि हम सोचे होते कि ये सवाल भारी नहीं होता, हम इसको पढ़ लिए होते तो हमको 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर मिल गया होता है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि लगता है कि भारी है, परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन वही सवाल जाकर परीक्षा में पूछ देगा, तब जाकर आपका माथा ठंडा हो जाएगा कि नहीं, यदि हम पढ़ लिए होते तो हमको 1 नंबर 2 नंबर या कोई भी 5 नंबर मिल गया होता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे रहा है। हो सकता है कि आपका 50 में 40 सही हो सकता है कि 50 में आपका 49 सही हो सकता है कि 50 में 50 भी सही हो, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनका 50 में अभी 20 भी सही नहीं होता है, 10 भी सही नहीं होता है। लेकिन आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, तभी तो मालूम चलेगा कि हमारे परीक्षा में बिहार बोर्ड में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आगे देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि रक्त में शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में जो शर्करा का नियंत्रित करता है उसका नाम इंसुलिन होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है। अगला सवाल दिया गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का सभी लोग को मालूम है कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है उसे छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगला सवाल दिया गया है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो सजीव में जो जैव प्रक्रम होता है एक चैप्टर नहीं है, जैव प्रक्रम कई चैप्टर को मिलकर बना होता है, जैसे पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, सब मिल के क्या बनता है दोस्तों? जैव प्रक्रम एक चैप्टर बनता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोषण, श्वसन, जनन ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है। तो क्रमाकुंचन गति ग्रास नली में पाई जाती है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, ये भी पूछने वाला सवाल है जी। नहीं, ये पूछने वाला सवाल नहीं है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और पेड़ पौधों के रंग हरा होता है। रक्त का कौन सा स्राव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ये जो सवाल है रिपीट हुआ सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका आंसर आप ही लोग बता सकते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाता है। अगला सवाल दिया गया है कि एक सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का अनुशीतलन रक्तदाब 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वह किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों वह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड 10वीं की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वेदार्थ क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और क्या आप लोगों ने 36 में कितने सवाल के एक भी सवाल सही हुआ है, एक भी सवाल का आंसर मालूम हुआ है, नहीं हुआ है, सब आपको धीरे धीरे कन्फ्यूज दूर होता जाएगा। जब 50 सवाल आएगा तब आप लोग लास्ट में बताना है कि भाई साहब
सर मेरा 50 में इतना सही हुआ, मेरा 50 में इतना सही हुआ है। तो चलिए अभी भी 14 सवाल है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एटीपी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। अगला सवाल है गोबर छत्ता कैसा क्या है? गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता क्या है दोस्तों? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी के अंतर्गत आ जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है रंध्र मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जो रंध्र होता है मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो जो रंध्र होता है वो पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंध्र यानी स्टोमाटा पत्तियों पर पाया जाता है। अगला सवाल है कि लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का रंग कैसा होता है? तो जो लसिका होता है वो हल्के पीले रंग की होती है। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है कि लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीले रंग का होता है। अगला सवाल है छोटी आंत से पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन को चाइल कहा जाता है। अगला सवाल है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो हम लोग का मुख गुहा है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा के पिछले वाले भाग को ग्रसनी कहा जाता है। अगला सवाल है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि 1 जूल में 0.23 कैलोरी होता है। अगला सवाल दिया गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन नहीं पढ़िएगा, हाइपरटेंशन कहते हैं। किसको? उच्च रक्तचाप का हाई बीपी की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला सवाल है कि तिलचाटा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचाटा होते हैं उसमें कितने रंध्र पाए जाते हैं? तो उसमें 10 जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो हम लोग पेशाब करते हैं उसमें कभी पीला रंग आपको निकलता है तो किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूक्रोम के कारण होता है। अगला सवाल है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की मानव शरीर में शाकाहारी जो जीव होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई जो होती है सबसे अधिक लंबी होती है। ये याद रखिएगा, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक लंबी होती है। अगला सवाल दिया गया है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जो यूरिया होती है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया हम लोगों के शरीर में यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का हम लोग का अंतिम सवाल ये भी पूछा गया सवाल है, 2021 में भी पूछा गया सवाल है, 2025 में भी पूछा गया सवाल है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो जो प्रोटोजोआ होता है वो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्त आज हम लोगों ने क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया जैव प्रक्रम का। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने 50 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। अगर आपका स्कोर 45 प्लस है, अगर आपका स्कोर 45 प्लस है तो आप समझिए कि बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यदि 45 प्लस से कम है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप एक छोटा सा लाइक कर देते हैं तो आपको फ्री में वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। और इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।